सुनी जा। इसके बाद नमाज हनफी में है तावुज़ कुरान करीम सूरत नार आयत नंबर 98 फैज़ा क़ुराअतल कुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आप कुरान पढ़े तो अल्लाह की पनाह मांगे शैतान रजीम से। फिर नमाज हनफी में पढ़ते हैं तस्मिया और आहिस्ता आवाज से पढ़ते हैं। मेरे हाथ में है मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 265 हदीस नंबर 890 अन अनस क़ाल सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान फलम अस्मा आदम मिनहुम यक़रअू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के साथ भी नमाज पढ़ी। मैंने उनको ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं देखा। फिर कुरान करीम की क़िराअत सूरत फातिहा और कुरान करीम की सूरत को सूरत फातिहा के साथ मिलाना इसका सबूत है। कुरान पाक से भी है और हदीस पाक से भी है। कुरान करीम 29वां पारा सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 20 रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तुम पढ़ो कुरान से जो कुछ आसानी से पढ़ सको। बुखारी शरीफ सफा नंबर 216 हदीस नंबर 757। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरबी को नमाज की तालीम दी। फरमाया इज़ा कुंता इलस सलाती फ़कब्बिर सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मअका मिनल कुरान। जब तू नमाज के लिए खड़ा हो तकबीर कह और जो कुछ कुरान से पढ़ सके पढ़। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने रखी और जो हदीस पाक रखी इससे साबित हो गया कुरान करीम की क़िराअत सूरत फातिहा और सूरत मलाना भी इसी आयत और इसी हदीस के तहत शामिल है। लेकिन मैं आपके सामने मजीद वजाहत कर देता हूँ। बुखारी शरीफ सफा नंबर 216 हदीस नंबर 756 हज़रत अब्दुल्लाह बिन सामित इस हदीस के रावी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताबी, इसकी नमाज कामिल नहीं जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। बुखारी शरीफ सफा नंबर 217 हदीस नंबर 759 हज़रत अबू क़तादा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रा फी रकअतैनिल ऊलयैनि मिन सलातिज़ ज़ुहरी बिफ़ातिहातिल किताबी व सूरतैनि कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकअतों में सूरत फातिहा और 2 सूरतें पढ़ते थे। अब एक और मसले की वजाहत यहाँ जरूरी है कि नमाज हनफी में जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा ना तो सूरत फातिहा पढ़ेगा और ना ही सूरत मिलाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये बात कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं। कुरान करीम सूरत आराफ आयत नंबर 204 वइज़ा क़ुरिअल कुरानु फस्तमिऊ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिस वक्त कुरान पढ़ा जाए तुम गौर से सुनो और तुम चुप रहो कि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत में मेरे रब ने वाज़ेह कर दिया जब कुरान पढ़ा जाए तुम गौर से सुनो। वो मुफस्सिरीन जिन्होंने इस बात को खोला अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए फरमाते हैं जो गौर से सुनेगा तो वो चुप तो होगा। फिर किस लिए आगे फरमाया क्या चुप रहो? फरमाया इसलिए कि जब कुरान जहरी नमाजों में यानी फजर मगरिब ईशा में जब ऊंची कुरान पढ़ा जाएगा तो गौर से सुनो और ज़ोहर और असर में जब आहिस्ता पढ़ा जाएगा फिर भी चुप रहो। जो सूरत फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते हैं ओ अल्लाह के बंदो यह सूरत फातिहा भी रब का कुरान है। इसका सबूत भी कुरान से पेश कर देता हूँ। सूरत हिजर आयत नंबर 87 वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम। कुरान से पहले जो वाव है वो तफसीर के लिए है। हमने आपको सबअम मसानी सूरत फातिहा जो कुरान अजीम है दिया। रब का फैसला है जब कुरान पढ़ा जाएगा तुम गौर से सुनो और चुप रहो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। अब इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ सकते, यह हुक्म खुदा है क्योंकि सूरत फातिहा भी कुरान है। अब इस बात की मजीद वजाहत हदीस पाक से भी सुन ले। मुस्लिम शरीफ सफा नंबर 336 हदीस नंबर 1298 साहज़ाद इब्न साबित अनिल क़िराअति मअल इमामी फ़क़ाल ला क़िराअता मअल इमामी फ़ी शैइन। हज़रत अता बिन यसार ने हज़रत ज़ैद बिन साबित से इमाम के पीछे क़िराअत के बारे में सवाल किया तो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने फरमाया कि इमाम के पीछे कोई क़िराअत नहीं है। अब ये बात ज़हन फरमाने सहाबी वही बात करता है जो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। सुनन इब्न माजा सफ़ा नंबर 201 हदीस नंबर 742 अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहु क़िराअतुन।
حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. تو واضح ہوگا جو فقہ حنفی میں ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے. باقی نماز حنفی قرآن و حدیث کی روشنی میں اگلے درس میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.